जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम सुनेंगे चैत्र मास में माता की नौ दुर्गा की कहानी। तो एक राजा था, वह शिकार खेलने जाया करता था। तब मेहतरानी झाड़ू लगाती तो राजा को देख करके झाड़ू ठोक देती और थूक देती। तब एक दिन राजा बोला कि मेहतरानी, तू जात की मेहतरानी हो, हम जात के राजा हैं, तुम हमें देख करके क्यों थूक देती हो। तब वह बोली, क्या करूं राजा, जिस दिन तुम्हारा मुख देख लेती हूं उस दिन मुझे अन्न खाने को नहीं मिलता। तब राजा बोला, ऐसी बात है कि हाँ, ऐसी ही बात है। तब राजा ने एक थाली भोजन की लगा करके मेहतरानी के घर भिजवा दी। तो उसके यहाँ मेहमान आ गए, तो मेहमानों ने भोजन कर लिया। तब राजा ने पूछा मेहतरानी से कि तुम्हें भोजन मिला कि नहीं। तब मेहतरानी बोली कि नहीं, मेरे घर मेहमान आ गए थे इसलिए भोजन नहीं मिला। तब दूसरे दिन राजा ने 2 थाली लगा करके भिजवा दी। तब राजा ने पूछा कि तुम्हें मैं भोजन मिला कि नहीं। तब मेहतरानी बोली कि आज हमारे 2 मेहमान आ गए इसलिए हमको आज भी खाना नहीं मिला। तब राजा ने तीसरे दिन 3 थाली लगा करके भोजन की पहुँचाई। तब मेहतर ने मेहतरानी को खूब मारा कि राजा, क्या तुम्हारा खसम लगता है, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लगा करके भेज रहा है। और तब राजा ने दिखवाया कि मेहतरानी ने भोजन किया है कि नहीं। तब सिपाहियों ने जाकर के कहा कि महाराज, मेहतरानी ने आज भी भोजन नहीं किया है क्योंकि मेहतर ने मेहतरानी को खूब मारा है। तब राजा को बहुत दुख हुआ और वह जंगल की तरफ निकल गया। तब उसने देखा कि किसानों के बच्चे नंगे उघाड़े पड़े हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं है, सूखे टिक्कर लेकर के हाथ में खा रहे हैं। तब राजा अपने महल को लौट आया और राजा ने मंत्रियों से सलाह की और घी शक्कर सब चीज़ के भंडार बंद करवा दिए और कोदो के भंडार खुलवा दिए खाने के लिए और टाट पहनने के लिए एक देने लगे। तब जो राजा की 7 रानियां थीं और 8वीं वादी थी, तो छोटी रानी सीधी सादी और माँ की भक्त थी। तब 6 बड़ी रानी और 8वीं वादी ने मिलकर के बिस्कुट बनाया कि छोटी रानी गर्भ से हैं। तब राजा बोला कि बांदी, हम तो यही सुनना चाहते थे कि रानी गर्भ से हो जाएं। तब राजा ने खूब घी शक्कर के भंडार खुलवा दिए और कोदो और टाट भी पहनने को देना बंद कर दिया और रेशम पहनने के लिए देने लगे। तब 6 रानी और 8वीं बांदी तो खूब खाया पिया करे, खूब हंसा बोला करे, लेकिन जो 7वीं रानी थी वह सूखती जावे और माँ से अपनी अर्जी लगाती जावे। जब सच्चाई सामने आवेगी तब राजा न जाने क्या करेंगे। जब 9 महीने बीते तो 6 रानियों ने झूठी कह दी कि छोटी रानी को लाल हुआ है और उन्होंने खुशी के मारे दान पुण्य करने लगे और बाजे बजवाने लगे। तब रानी बोली, अभी सब बंद करो, हमने चैत्र मास की अधूरी जात बोली है। जब चैत्र का महीना आया तब राजा ने मैया पर चलने की तैयारी करवाई, डोला पालकी सजवाई। तब रानी बोली, हमने तो पैदल की जात बोली है, सो पैदल ही जावेंगे। राजा तो घोड़े पर सवार हो गए, रानियों ने पालना में उसके लाल बनाकर सुला लिए। राजा घोड़ी से उधर उधर से इधर उभे, पर राजा नहीं देख पाए कि लाल कैसे हैं। जा दिन से लाल बहे हैं, हमने इनका रोना भी नहीं सुना है, क्योंकि रानियों ने कह दिया था कि जब तक माता की अधूरी जात हम पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक राजा को हम लाल नहीं दिखावेंगे। अब रानी बोली कि अकेली मैया के लाल हों तो रोएं, हम 7 रानी 8वीं बांदी हमारे लाला क्यों रोवेंगे। राजा की समझ में आ गई। अब मैया का भवन आया तो रानी बोली, राजा तुम बाहर ही खड़े रहो, मैया पूजने हम जावेंगे, तब हम तुम्हें बुला लेंगे। राजा बोले, ठीक है। अब तो 7 रानी पालना को घेर कर बैठ गईं और बोली, हे जोगिनियों, दुनिया पूज करके जा रही हैं, तुम पूजा करो और जाओ। रानी बोली, मैया तू पूजवावेगी तो पूजेंगे, नहीं तो यहाँ पर प्राण त्याग देंगे। तब मैया बोली कि मेरे पिछवाड़े लंगुरिया खेल रहे हैं, तुम उनका रोंगटा खींच लाओ
6 रानियां चली गईं, 8वीं बांदी चली गई, लेकिन छोटी रानी नहीं गई। तब मैया बोली, तू क्यों बैठी है, तू भी चली जा। जब रानी बोली, मैया तू देगी तो खिला लूँगी, नहीं तो नहीं सही। अपने अंग का रोंगटा मुझसे खिंचता नहीं है, मैं पराए बच्चे के रोंगटा को कैसे खींचूंगी। मैया ने सोची कि इसके दिल में भावना है, ममता है, इसको बालक दूंगी। मैया ने उसके बालक पर अमृत छिड़क दिया। तब बालक खूब जोर जोर से रोने लगा। तब राजा बोले, कैसी माता पूज रही हो। सुबह से शाम हो गई, बालक रो रो कर अधमरा हुआ जा रहा है। राजा ने खबर भेजी तो सारी रानियां दौड़ करके आईं और बोलीं, अब राजा को बुला लाओ, राजा को बुलाओ, और अब ढोल नगाड़े बजाओ, गान करो, बटवाओ। राजा रानी ने खूब ढोल नगाड़े बजवाए, मैया पूजी। राजा से रानियां बोलीं, राजा हमारे कहाँ लाल थे, लाल हमने तो उसके लाल बनाए थे, मैया के दिए हुए लाल हैं। मैया तब सारी बात रानियों ने राजा को बताई। तब राजा बोले कि हे माँ, प्रमाण दो कि ये 7 रानियाँ और 8वीं बांदी लड़ेंगी कि किसके लाल हैं, किसके लाल हैं। हे माँ, प्रमाण दो किसके लाल हैं। तब 7वीं रानी के दूध की धार बालक के मुँह में पड़ी। तब राजा बोले कि इसी रानी के लाल हैं और सब रानियों के लाल हैं। तब उस दिन से राजा का वंश चला। तो बोलो, कैला माता की जय। तो मित्रों, मेरी यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।